हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सब चीज़ों का पता चलता रहे, नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल की, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि जो अभी आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था, अब उसमें थोड़ा सा फेर बदल किया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे और क्या क्या गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आना चाहती है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बेनिफिशियल रहेगा ही। डेफिनेटली इसका कंटेंट यूज करके आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग को सुधार सकते हैं। दिस इज द स्ट्रेटजी विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड आई गोट इमेंस रिजल्ट। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं सेंटर एग्जाम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। इसका मतलब होता है वो रिलीव कर रहा है, एग्जाम्स कर रहा है, छूट देना। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट होता है किसी को एक्सोनरेट, किसी को दोष मुक्त करना, किसी को माफ़ी दे देना। यहाँ पे एग्जाम से ये छूट देना, दोनों चीज़ अलग अलग हैं। ये छूट देना, किसी को रेमिट करना। रेमिट भी देखा होगी इसने कि भाई सब्सिडी बोलते हैं कि कोई दुकानदार आपसे 10 रुपये 100 रुपये लेके 10 रुपये रेमिट कर देता, वापस कर देता, उसको रेमिट करना बोलते हैं। ऐसे आप वोकैली वर्ड सीख सकते हैं। तो ये करें सेंटर एग्जाम्स करता है सर्टेन, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये कंप्यूटर जो है साइबर या जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया है फ्रॉम परव्यू। परव्यू होता है दृष्टिकोण, नज़रिया, दृष्टिकोण या नज़रिया जो भी है। नज़रिया को बोलते हैं वेंटेज भी बोलते हैं। तो ये आप वोकेबलरी वर्ड्स आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बहुत आएंगे और वे ऑफ स्पीकिंग सुधारने में भी। पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं जिसको वेंटेज बोलते हैं, ऑफ आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था। एक्ट होता है कानून। विजेता सिंह ने लिखा ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो है द हिंदू का है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडिड, उन्होंने जोड़ दिया है। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। तो हैज़ एडिड द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इन अमंग लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अमंग मतलब बहुत सारी चीज़ों के बीच में, बहुत सारी चीज़ों के बीच में अमंग ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसने जोड़ दिया है किसके में, एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की थी। जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, संस्थाएं। एक लिस्ट थी ऑर्गेनाइजेशन की, संस्थाओं की, उसमें जोड़ दिया इसको। अमंग उसमें से एक है ये। और दो, अगर मान लो अमंग तो हो गया बहुत सारी चीज़ों में से एक, अमंग हो गया। तो बिटवीन यूज होता है दो चीज़ों में एक। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहता है। दैट आर, यहाँ कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट आर एग्जेम्प्टेड, जो कि आर एग्जेम्प्टेड। आर के बाद हमेशा आपने देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे वह काम कर रहा होगा, ही इज डूइंग, जो भी है इस टास्क, जो भी डूइंग, ही इज डूइंग, वह कर रहा होगा। तो यहाँ पे बट यहाँ पे आया कि यहाँ पे आ रखा है कि दैट आर एग्जेम्प्टेड, जो कि एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जेम्प्टेड बाई सो एंड सो किया होगा, इसलिए पैसिव फॉर्म है। एक एक्टिवाइज सुना होगा जो डायरेक्ट बोलते हैं, जैसे ही डज वर्क, या वो काम करता है, फिर हम बोलते हैं दिस टास्क इज डन बाई सो एंड सो, तो वो पैसिव फॉर्म होती है जो आपके एक्टिवाइज पैसिवाइज में आते हैं। तो ये पैसिव फॉर्म डाली हुई है। आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी एम्बिट ऑफ, एम्बिट होता है एरिया, क्षेत्र। एम्बिट का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, जो भी है। एम्बिट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, उससे बाहर एग्जेम्प्ट कर दिया उसको फ्रॉम द एम्बिट, एम्बिट से राइट टू इन्फॉर्मेशन। द सर्टेन इज द नेशनल नोडल एजेंसी, नेशनल लेवल नोडल एजेंसी, नोडल होता है केंद्र, द मेन एजेंसी है जो फॉर रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करना, उत्तर देना, किसी चीज को प्रतिक्रिया करना, टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, जो कंप्यूटर के सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं, एज व्हेन दे अकर, जब भी होते हैं वो। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी होता है मुख्य, मेन, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य इज इनहांसिंग, इनहांसिंग करना, बढ़ाना, सिक्योरिटी अवेयरनेस अमंग कॉमन सिटीजन, सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ानी है कॉमन सिटीजन के अंदर। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देर आर 26 other intelligence and security organization established by the union government such as इंटेलिजेंस ब्यूरो, या आई भी बोलते हैं जो, या रा, क्योंकि ये आरटीआई एक्ट में सेक्शन 2 है। आरटीआई कानून में एक सेक्शन 2 है, उसमें लिखा गया कि इन कंपनियों को एग्जेम्प्ट किया गया है, इन कंपनियों को एग्जेम्प्ट किया गया है। यहाँ पे आप आरटीआई डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। आई भी है कोई भी, या रा ऑर्गेनाइजेशन है, या डायरेक्टरेट ऑफ
जो इन्फोर्समेंट ईडी के जो डायरेक्टरेट हैं, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो नेशनल लेवल पे टेक्निकल रिसर्च करती है उनके लिए आर एग्जाम्प्ट अंडर आरटीआई। तो आरटीआई एक्ट एनेक्टेड इन 2005 में लागू किया गया था। सेट द लेजिस्लेशन नॉट ओनली अप्लाई टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल। जो सेकंड शेड्यूल है इसका, उसमें बात की गई है, मैंने बताया आपको कि 2000 आरटीआई का एक्ट के 2005 में बताई की है। आरटीआई एक्ट एनेक्टेड होता है लागू करना, हिंदी में लागू करना बोलते हैं इसको। जैसे गवर्नमेंट हैव एनेक्टेड ए न्यू लेजिस्लेशन, नया एक जो कानून है उसने लागू कर दिया। लेजिस्लेशन होता है कोई भी नियम। तो सेट द लेजिस्लेशन, ये कहा लेजिस्लेशन कहा। सेल नोट कहाँ पे यूज होता है? देखो, एक होता है विल का मतलब होता है मतलब कंपलसरी, आई विल कम, मैं आऊँगा, आपको श्योर हो कि आप मैं आऊँगा तो आई विल कम। तो आई सेल कम, मुझे आना चाहिए। सेल का मतलब एक फॉर्मल तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करते हैं, आई सेल मतलब ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है सेल आपके ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन सेल नॉट अप्लाई नहीं होना चाहिए, सेल नॉट अप्लाई टू इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन दी सेकंड शेड्यूल में जो लिखी गई हैं। प्रोवाइडेड दैट मतलब प्रोवाइडेड दैट, देखो प्रोवाइडेड दैट किस लिए यूज होता है? प्रोवाइडेड दैट मतलब कोई भी चीज़ को देखते हुए, किसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए, बोलते हैं ना मद्देनज़र रखते हुए, या ये चीज़ इसके अधीन है, ऐसे बोलते हैं ना। ये प्रोवाइडेड दैट मतलब या देखते हुए, ऐसे बोलते हैं ना। गिवन द फैक्ट दैट, गिवन भी बोलते हैं कई बार, गिवन मतलब देखते हुए, ऐसे बोलते हैं ना। कि कई बार आपने सुना होगा कि गिवन द फैक्ट दैट, इस बात को देखते हुए मैं आपको रिलीव करता हूँ, इस चीज़ से आपको एग्जेम्प्ट करता हूँ। गिवन द योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी जो गिवन द फाइनेंशियल कंडीशन मतलब जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए, आई एम एग्जेम्प्टिंग यू फ्रॉम दिस फीस, मैं आपको छूट देता हूँ इस फीस के मामले में। तो ऐसे गिवन द या प्रोवाइडेड दैट मतलब ये कंडीशन लगा दी, प्रोवाइडेड दैट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग होता है रिलेटेड टू, पर्टेन होता है रिलेटेड टू। जैसे बोलते हैं ना हमेशा जर्मेन या पर्टेन जो भी बोलते हैं, जर्मेन एक वर्ड होता है, ये आपके मतलब एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जर्मेन टू रिलेटेड टू बोलते हैं इसको, या पर्टेन टू भी। पर्टेन का मतलब होता है कि पर्टिनेंट भी बोलते हैं। जैसे पर्टिनेंट होता है पर्टिनेंट का मतलब होता है, ये आप लिख सकते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड आपको बताता जाऊंगा। पर्टिनेंट होता है कि टू द टॉपिक मतलब फालतू बात नहीं करो, टू द पर्टिनेंट, टू द पॉइंट बात करो, पर्टिनेंट रहो हमेशा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूडेड नहीं करना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट मतलब ये कंडीशन लगा दी दैट इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द एलिगेशन क्या होता है? आरोप होते हैं, आरोप। कई बार आप कन्वर्सेशन में बोलते हो कि डू नॉट पुट एलिगेशन ऑन मी, मेरे पे एलिगेशन मत लगाओ। एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, सेल नॉट बी एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूडेड नहीं करना चाहिए। ऑन फ्राइडे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो डिपार्टमेंट चल रहा है पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, इशूड, जैसे पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक डिपार्टमेंट रहता है, इशूड ए नोटिफिकेशन स्टेटेड दैट, उन्होंने इशूड किया, इशू वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उन्होंने इशू किया ए नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या होता है? आपके लिए कुछ जानकारी दे दी, स्टेटिंग डेट, कहते हुए, स्टेट करना, देखो स्टेट भी कहना, आई स्टेट दैट, मैं शपथ लेता हूँ या मैं कहता हूँ, वही बोलते हैं ना स्टेट कहना। जैसे ही स्टेटेड दैट, उसने बात कही, तो स्टेट का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। जैसे ही स्टेटेड दैट, उसने ये कहा, कई बार बोलते हैं ना ही टोल्ड नहीं यूज कर सकते। ही स्टेटेड दैट मतलब बोल सकते हैं उसने स्टेटेड मतलब कुछ बात को पुख्ता किया। ही स्टेटेड दैट ही हैड नॉट डन दिस टास्क, उसने ये काम नहीं किया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन इज स्टेटिंग दैट, वो बताता है नोटिफिकेशन इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा वर्ड है। देखो एक्सरसाइज होता है आप व्यायाम करते हैं, बहुत सिंपल वर्ड है, बट व्यायाम का आपके कन्वर्सेशन में बहुत कम यूज होगा। जैसे बोल सकता हूँ आई डू एक्सरसाइज डेली, बट नहीं, एक्सरसाइज किसी चीज़ को काम में लाना भी होता है। जैसे बाई डूइंग दिस टास्क, ये काम करके, बाई डूइंग दिस टास्क ही इज एक्सरसाइजिंग हिज पावर, ही इज एक्सरसाइज मतलब प्रयोग कर रहा है, एक्सरसाइज ये मतलब होगा एक्सरसाइज हिज पावर, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप किसी को बोल भी सकते हैं यू हैव टू एक्सरसाइज योर पावर, यू हैव टू एक्सरसाइज योर स्ट्रेंथ, तो उसको काम में लाना चाहिए, ऐसे एक्सरसाइज का यूज हो सकता है। एक्सरसाइज द पावर, जो पावर से शक्तियां हैं। कन्फर्ड होता प्रदान की हुई, कन्फर होता प्रदान की हुई बाय, कन्फर्ड बाय दी सेक्शन 24 क्लोज 2, सेक्शन जो 24 का क्लोज 2 ने इसको पावर प्रदान की है ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005
दैट सेंटर हेयर बाई, यहाँ पे हेयर बाई मतलब यहाँ पे किसी मुद्दे में, मतलब यहाँ पे हेयर बाई, यहाँ पे फॉलोइंग ट्रूथ, फॉलोइंग मतलब फॉलो करना, परस्यू करना, परस्यू एक वर्ड होता है, परस्यू फॉलो करना। एनश्यू भी होता है, एनश्यू मतलब देखो एनश्यू वर्ड कैसे होता है यूज, एनश्यू जैसे कोई भी काम किया आपने, मान लो कोई गलत काम कर दिया, कुछ भी हो गया, दस एनश्यू लेजिस्लेशन मतलब उसके बाद, एनश्यू लेजिस्लेशन विल बी, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, मान लो आपने कोई काम किया है, जैसे कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए दिस योर टास्क, जो भी आपने दिस योर टास्क एनश्यू पनिशमेंट फॉर यू, तो इसके पीछे पनिशमेंट आएगी आपके लिए, तो इनश्यू ऐसे यूज हो सकता है। अब आगे चलते हैं, द फॉलोइंग फर्दर अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट होगा टू दिस सैड एक्ट, जो सैड एक्ट जो कहा गया है, जिस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नेमली इन दिस सेक्शन शेड्यूल, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई एक्ट, नेमली मतलब उसका नाम है, तो एक होता है विज, कई बार विज करके डॉट लिखा मिलेगा, इसका भी मतलब नेमली होता है, नेमली मतलब लिस्ट करना किसी चीज़ को, आप कोई बोलते हैं ना, नाम बोलते हैं, इसमें लिस्ट में 10 नाम है तो उनको बोलेंगे वीज नेमली, उसका मतलब वीज का मतलब होता है नेमली, तो याद रख सकते हैं। इन दी सेकेंड शेड्यूल जो आरटीआई एक्ट आफ्टर सीरियल नंबर 26 द एंट्री, जिसमें एंट्री की बात की है रिलेटेड देयर, द फॉलोइंग सीरियल नंबर एंट्री शैल बी इंसर्टेड, इस सीरियल नंबर में एंट्री शैल बी इंसर्टेड। सेल भी कैसे यूज होगा, सेल तो मैंने बता दिया कि फॉर्मल है, कंपल्सन लगाता है, होना चाहिए, सेल बी इंसर्टेड, तो ये कहते हैं देखो बी का कैसे यूज होता है, सेल बी इंसर्टेड, बी इंसर्टेड मतलब ये काम होना है, जैसे आप बोलते हैं ना किसी को घर में बोलते हैं ये काम होना है, दिस टास्क सेल बी डन, मतलब ये आपके द्वारा काम होना है, आप ऐसे बोल सकते हो आपके द्वारा ये काम होना है, दिस टास्क सेल बी डन, होना चाहिए या होना है, तो इसलिए बी ऐसे यूज कर सकते हैं, ये एंट्री बी इंसर्टेड, नेमली 27 जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो सर्ट बोला है, लास्ट टाइम अमेंडमेंट वाज मेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरटीआई वाज इन 2016, लास्ट अमेंडमेंट 2016 में हुआ था। वाज देखो यहाँ पे दिखने की बात ये, लास्ट टाइम एन अमेंडमेंट वाज मेड वही पैसिव फॉर्म है, वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, तो वाज वर्ब के साथ तो हमेशा आईएनजी आता है, अगर पास्ट टेंस की बात करते तो वर्ब की सेकंड आती, वाज नहीं आता उसमें, बस यही है। सेकंड शेड्यूल आरटीआई वाज इन 2016 व्हेन द स्ट्रेटेजिकल फोर्सेज जो रहती हैं, कमांड है जो वाज एडेड, उनको ऐड किया गया था टू द लिस्ट एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट ऑफ द एग्जम्प्टेड जो इनको छूट मिली हुई है, एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी की जो है ऑर्गेनाइजेशन, द डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले से इंक्लूड किया गया है, एंड बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड, एक दो बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको भी इसमें एग्जम्प्ट किया गया था 2016 में, तो डीआरडीओ को इसको इंक्लूड किया गया था, या जो स्ट्रेटेजिकल फोर्सेज कमांड है उनको भी, आर इन प्लेस इन दी सेकंड शेड्यूल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरटीआई एक्ट का है सेकंड शेड्यूल किसके बारे में है, कब, ऑब्वियसली एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है आपका, सर्ट इन हैज बीन प्रोबिंग होता है जांच करना, प्रोब करना, जांच करना, इंक्वायर करना भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है, इन्वेस्टिगेट करना भी बोल सकते हैं, मेजर साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक होते हैं, साइबर जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, इन रिसेंट पास्ट इट वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, रिस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, मतलब प्रतिक्रिया देने वाला, आप अपने कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि डोंट वरी व्हेनेवर यू विल फील नीड आई विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला हूँ, मतलब आपकी हेल्प करने वाला हूँ। टू दी रैंसमवेयर अटैक, जो भी रैंसम क्या होता है, फिरौती, किसी से मतलब किसी का हैक करके उससे पैसे मांगते हैं, फिरौती। एक होता है एक्सटोर्शन भी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, एक्सटोर्शन, जबरन वसूली जो होता है ना, एक्सटोर्शन, जबरन वसूली, तो रैंसम फिरौती किसी को काम करने के लिए, एक्सटोर्शन जबरन वसूली। अटैक ऑन नवंबर 30 2022 एम्स में 2023-22 में हुआ था, एम्स में अटैक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अटैक हो गया था, उसका डाटा चुरा लिया था, विच हैड क्रीपल्ड होता है अपंग बना देना, बिल्कुल उसको एकदम सिकोड़ देना, श्रिंक कर देना, क्रीपल्ड, इसने अपाहिज बना दिया था हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आईटी का सिस्टम है, ई हॉस्पिटल सिस्टम फॉर सेवरल डेज, कई दिन के लिए उसने क्रीपल्ड कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था।
और अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। यूनियन गवर्नमेंट जो कंटेंट है देखो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड 2 केस भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक फेमस केस है जयपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो कि 1986 का केस है। इसमें भी बताया गया कि जो आपका आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर जानकारी भी, राइट टू नो भी, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी फंडामेंटल राइट के अंदर आता था, आपके मूलभूत कानून के अंदर आता है। ये इसके काम आ जाएगा आपके। तो यहाँ पे बात हो रही एक 1967 का भी केस है बेनेट का, बेनेट नाम था बंदे का, तो उसने भी केस किया था। तो उसने भी बताया था कि जो राइट टू नो इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज एडेड द कंप्यूटर response team in among a list of organizations that are exempted from the ambit of right to information. CERT-in is the national nodal agency है CERT-in for responding to computer security incident as and when they occur, जब भी होते हैं as जैसे ही कैसे आप कई बार बोलते हैं ना कि as you will call me I will come, तो जैसे ही तुम कॉल करोगे मैं आ जाऊँगा, तो as जैसे ही। and when जब भी occur होते हैं। One of its primary objective, मुख्य ऑब्जेक्टिव, enhancing security awareness among common citizen. It function under the Ministry of Information Technology and there are 26 intelligence organizations, इनको पहले से ही ऐड किया जा चुका है, established under the Union Government such as IB, RA, Enforcement Directorate, ED बोलते हैं इसको, and National Technical Research Organization that exempt under RTI. RTI एक्ट 2005 में आया था। सेट द लेजिस्लेशन सेट नॉट अप्लाई टू द इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि ये जो इंटेलिजेंस पे अप्लाई होना चाहिए, सेल नोट, वही बताया है यहाँ पे सेल नोट। फॉर्मल बातों में लिखते हैं कि आपने कई बार उसमें भी दिखा होगा कि कोई हॉस्पिटल में गए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन सेल बी, तो सेल बी मतलब ये होता है कि भाई हिदायत है आपको, ये सेल बी स्विच ऑफ, तो आपके द्वारा मोबाइल स्विच ऑफ होना है, वो लिख देते हैं ना हॉस्पिटल में। ऐसे ही RTI एक्ट 2005 ये बता दिया है मैंने। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दी, पर्टेनिंग मैंने सब कुछ बता दिया इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। द लास्ट टाइम अमेंडमेंट वाज मेड द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI इन 2016, 2016 में ऐड किया गया था। स्ट्रेटेजिकल फोर्सेज कमांड को ऐड कर लिया गया था, और 2 ऑर्गेनाइजेशन जो MOD की है उनमें भी, एंड डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ऐड किया गया था। जो BRO का बोर्ड है उसको भी बता दिया, बोर्ड मतलब आदमियों की एक ग्रुप होता है, आल्सो प्लेस इन द सेकंड शेड्यूल। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के इतना ही, बस वैल्यूएबल कंटेंट दिया मैंने आपको, और जो आप बस क्रिस्प इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था उसके भी स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, नहीं तो नोट डाउन करके रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।